अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अफ्तार स्पेशल डिनर राइस रेसिपी, जो कि बहुत ही लाइट और हेल्दी से राइस की रेसिपी है। तो इसको आप अफ्तारी के बाद भी खा सकते हैं, जिस तरह तरावियों का जो ब्रेक आता है और उस टाइम ज़रा हल्की क्रेविंग हो रही होती है। तो अब इसको बनाना सीखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ ले लिए हैं, आलूओं को फ़्राइज़ की शेप में कट करके फ्राई कर लिया है। चावल लिए हैं और धो के पानी में डुबो के रख दिए हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कैबेज ली है, कैरेट ली है, कैप्सिकम और अनियन लिया है। तो अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और देन उसके अंदर पहले कैरेट को फ्राई करेंगे। जैसे कि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले हम 5 से 10 मिनट कैरेट को फ्राई करेंगे, गाजरों को फ्राई करेंगे। देन हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर देंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। और सबसे लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज और अनियंस, क्योंकि कैबेज जो बंद गोभी होती है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और जो अनियंस होते हैं वो ज़्यादा ब्राउनिश नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल लाइट सा उनको फ्राई करना है। उनका क्रंची फ्लेवर अच्छा लग रहा होता है राइस में। और सेकंड चीज़, दम में वो ओके हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने अब इन सब चीज़ों को ऐड कर दिया और इसको मिक्स करके हम अच्छी मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। बिल्कुल हाई फ्लेम ना रखिएगा, क्योंकि जो बंद गोभी होती है वो बहुत जल्दी ब्लैक होने लग जाती है। और उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद मोर फ्लेवर के लिए इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड किया है और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सोया सॉस भी। विनेगर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको अच्छे से पकाते रहें, क्योंकि सब्ज़ियां नीचे लगे भी ना। और मैंने ऑयल भी इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया था। और यहाँ पे सॉल्ट ले लें, थोड़ा सा ज़ीरा मसाला ले लें, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर ले लें और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स ऐड कर देने के बाद आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसके अंदर रेड चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर ज़्यादा ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है। आप चाहें तो वाइट पेपर भी ऐड करके इसको पका सकते हैं, लेकिन इसका चिली फ्लेक्स के साथ बहुत बेस्ट हल्का स्पाइस सा फ्लेवर आता है, तो आप इसके अंदर वो ऐड कर दें। और उसके बाद सोया सॉस ऐड करें और इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लें। मैश बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ मज़ीद थोड़ा सा स्पाइस और फ्लेवर के लिए, क्योंकि हमने रेड मिर्ची इसके अंदर ऐड नहीं की हैं। और अब इसके अंदर फ्राइज़ ऐड करके, फ्राइज़ का ये होता है कि बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। जब थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाता है ना खाने में, मतलब जैसे हम गोल गोल या दूसरी तरह से आलू कीमे वाले आलू कट करते हैं, तो वो ज़्यादा मतलब बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपकी चीज़ें देख बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें और सभी बहुत शौक़ से खा लें। तो इसके बाद आप इसके ऊपर ढक्कन रख दें। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ अब मैंने पानी गरम कर लिया था, नमक ऐड कर दिया था, पानी उबला, देन मैंने राइस ऐड करके राइस बॉईल कर लिया। अब सेकंड चीज़ हम फिर से ये करेंगे कि अब जैसे कि हमने दम लगाना है, तहें बनानी है, तो एक पतीला लेंगे जिसके अंदर आपने चावलों को दम लगाना है। उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और गार्लिक चॉप करके ऐड कर देंगे। चाइनीज़ जो डिशेस होती हैं उसके अंदर गार्लिक की फ्रेगरेंस फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो हम चावलों को जो तड़का होगा ना, जो दम का तड़का होगा, वो इसके साथ देंगे। तो यहाँ इसको लाइट ब्राउनिश सा कर लिए। उसके बाद इसके अंदर पके हुए बॉयल चावल ऐड कर देंगे, जो तकरीबन 80% तक पक चुके हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास बनाए हैं, तकरीबन किलो भी पूरे नहीं हैं। तो आप लोग अपने अंदाज़े से बनाइएगा, अपने अंदाज़े से इसके अंदर वेजिटेबल्स कट करके इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं और इसके बाद मैं इसके ऊपर एक लास्ट जो राइस की शिफ्ट है वो लगा दूँगी। इस तरह से अच्छे से इसको फैला लें। उसके बाद करेंगे इसकी गार्निश करने के लिए यहाँ पे पहले ऐड करना है आपने सबसे पहले गार्लिक चिली सॉस।
और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है ग्रीन चिली और कोरिएंडर के लीव्स। कोरिएंडर लीव्स जो होती हैं ना, धनिया के पत्ते, पाउडर हरगिज़ नहीं ऐड करना। और कोई मसाला आपने इधर ऐड नहीं करना, ना आपने इधर कोई ज़रदा रंग ऐड करना है। तो अब ये दम के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आपने इसको ढककर दम दे देना है 5 से 10 मिनट तक का। मीडियम फ्लेम पे तवा गरम कर लीजिएगा। और यहाँ ये राइस रेडी हैं और बिलीव मी बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर होता है और इनकी फ्रेगरेंस भी बहुत कमाल है। आप लोग भी इस बार गार्लिक का ऐसे तड़का लगा के ये हेल्दी से राइस की रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल है ये, विदाउट एनी चिकन, बीफ, मटन, फ़िश। आप बहुत हेल्दी डाइट ले सकते हैं जब आपको क्रेविंग हो। डिनर में कर सकते हैं, सहरी टाइम। वैसे तो सहरी टाइम राइस नहीं खाने चाहिए, रोज़ा होता है, रोटी ले लेनी चाहिए। तो लेकिन आप उससे पहले, जैसे हम तरावी वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो एक हल्की सी क्रेविंग होती है, या इफ्तार टाइम में, जैसे आपका दिल करे तो आप इसको ट्राई करें। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।